Hello sir, my name is Akash Srivastava. I have done BTech in mechanical branches. In this video, I will discuss what is the contemporary challenges and opportunities in material control and management. So let's discuss. Firstly, I will discuss in what is the contemporary challenges in material control management. In contemporary challenges, there are the different types of challenges in material control management, like global chain supply complexity. Second is technological disruptions. Third is environmental sustainability, and fourth is regulatory compliances. So I will discuss one by one. Firstly, I will discuss global chain supply complexity. इन ग्लोबल चेन सप्लाई कॉम्प्लेक्सिटी में हम देखते हैं कि हमें अगर किसी को अपने मटेरियल को ग्लोबली अगर मटेरियल को सप्लाई करना है तो उसको हमको देखना है उसमें कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट उसका और उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक है कि नहीं. विदाउट कंसिडरिंग these figures, I will not allow for the global supply in complexity in material control management. And next part is टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस. टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हम देखते हैं कि हमें जो हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी में, उसमें उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास जो एम्प्लॉई हैं उस एम्प्लॉई को उस सॉफ्टवेयर पर नॉलेज है कि नहीं. विदाउट नॉलेज आई विल नॉट रिलेट फॉर टेक्नोलॉजीज. इन दिस टेक्नोलॉजी डिसरप्शन में हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी, IoT का भी यूज़ कर सकते हैं हम. दिस आर द वेरी वैल्यूएबल फॉर द मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. More than company, it uses the technological Internet of Things. Third is environmental sustainability. Environmental sustainability में हम यूज़ करते हैं कि हमें जो भी हम अपने मटेरियल कंट्रोल में मटेरियल चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको देखेंगे कि उसका फ़र्क हम मटेरियल एनवायरमेंटल में यूज़ ना पड़े. लाइक हम कोई कंक्रीट यूज़ करते हैं तो उस कंक्रीट का स्ट्रक्चर तोड़कर हम उसको रिसाइकल कर वापस यूज़ कर सकते हैं. इससे एनवायरमेंटल फर्क भी नहीं पड़ेगा. लाइक प्रदूषण का यूज़ नहीं कर पाएंगे, इफेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रदूषण में. फोर्थ इज रेगुलेटरी कंप्लेंसेस. रेगुलेटरी कंप्लेंसेस का मतलब होता है कि हम मटेरियल को हमेशा रेगुलरली यूज़ करें, उस मटेरियल को यूज़ करते रहें और उससे देखते रहें कि उस मटेरियल का कोई फ़र्क ना पड़े किसी और चीज़ पर. दिस इज ऑल अबाउट कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस. एंड नेक्स्ट अबाउट व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज इन मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. सो अपॉर्चुनिटीज में यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सेकंड इज सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव. थर्ड इज सप्लायर कोलैबोरेशन. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं कि हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम इनिशियल से फाइनल स्टेप तक हम ट्रैक करते हैं चीज़ों को कि हमारा मटेरियल कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ से चला है. दिस इज द सप्लाई इन ब्लॉकचेन सप्लाई टेक्नोलॉजी. तो इस ब्लॉकचेन सप्लाई चेन का यूज़ एग्जाम्पल के तौर पर कर सकते हैं. लाइक कोई अमेजन कंपनी है, हम कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, किसी परचेज कर रहे हैं किसी ऑर्डर से, तो उस परचेज को हम देख सकते हैं कि वो ऑर्डर कहाँ पहुँचा, कहाँ पे गया, सप्लायर कहाँ तक पहुँचा, कब हमारे पास आ जाएगा, व्हाट इज़ द डे, कितने दिन में आ जाएगा. दिस इज़ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो इसका यूज़ करके हम मटेरियल कंट्रोल की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं. इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा. सेकेंड इज पार्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमिक इनिशिएटिव कि हम किसी भी सर्कुलर चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक हम मान लीजिए स्कूटर लेते हैं. स्कूटर में हम उसका इंजन है, उसके इंजन को हम सर्कुलर इकोनॉमिक इनिशिएटिव से यूज़ कर सकते हैं कि सर स्कूटर को लेकर हम स्कूटर का जो हमारा इंजन है उसको हम बेचकर हम क्या कहते हैं उससे हम इकोनॉमी अपनी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम उसके स्कूटर इंजन को बेचते हैं तो उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे. दिस इकोनॉमी आ जाएगी. और उस इंजन का यूज़ करके जो कंपनी उस इंजन का लेगी उसका यूज़ करके वो लाइक टेलर मशीन का यूज़ कर सकती है. आजकल जो पहाड़ों में यूज़ करते हैं उसको. ठीक है. थर्ड पार्ट इज सप्लायर कोलैबोरेशन. सप्लायर कोलैबोरेशन इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द सप्लायर के बीच का जो कनेक्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उससे हम क्या कहते हैं सप्लायर कोलैबोरेशन का यूज़ कर सकते हैं. सप्लायर कोलैबोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. सप्लायर कोलैबोरेशन में यूज़ कर सकते हैं कि मतलब सप्लायर प्रोजेक्ट मैनेजर का सप्लायर कोलैबोरेशन के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसा है वो भी मैटर करता है. मान लीजिए मुझे कोई मटेरियल की जरूरत पड़ गई, इंस्टेंट मटेरियल चाहिए, तो अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से सप्लायर के बीच में, तो फिर क्या कोलैबोरेशन अगर ठीक रहेगा तो मटेरियल वो जब चाहेंगे तो मटेरियल मंगा सकते हैं यहाँ से. दिस इज ऑल अबाउट द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. थैंक यू.